हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 कृषि उद्योग तथा व्यापार। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्टडी करा था कि 1950 से 1990 की अवधि के दौरान किस तरीके से विकास की रणनीति के पथ को अपनाया गया था। बेसिकली हमने इसकी विशेषताओं को स्टडी किया था और नेक्स्ट हमने पढ़ा था इसके गुड इफेक्ट को। बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो आज हम पढ़ने वाले हैं कि 1950 से 1990 की अवधि के दौरान किस तरीके से हमारे देश पर, हमारे देश की जीडीपी पर या प्राइवेट सेक्टर पर, पब्लिक सेक्टर पर कौन कौन से बैड इफेक्ट या बुरे प्रभाव देखने को मिले। बच्चों, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। हम इसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, उसने बोला है अगर विकास की रणनीति के कई बुरे प्रभाव भी थे 1950 में, 1990 की अवधि में बच्चों जो विकास के पथ की रणनीति के पथ अपनाए गए थे, जैसे कि यहाँ औद्योगिकरण किया गया था, सरकार को अधिक महत्व दिया गया था, निजी क्षेत्र को काफ़ी सारे अधिकारों से वंचित भी रखा गया था। बच्चों, कहीं ना कहीं हम इसके काफ़ी बैड इफेक्ट भी देखने को मिले अकॉर्डिंग टू गुड इफेक्ट के। गुड इफेक्ट भी हमें देखने को मिले और बुरे प्रभाव भी देखने को मिले। अब हम इसको स्टडी करना शुरू करते हैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि किस बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि हाँ, हमें इसके बैड इफेक्ट्स भी देखने को मिले। बच्चों, ये शुरू होता है पॉइंट 1 से, जिसने बोला है कि समय के साथ साथ आयोजकों को, मीन्स किसने बोला है इसने, कि टाइम टू टाइम यहाँ पर आयोजकों ने हमारे देखा कि सार्वजनिक क्षेत्र का जो अधिकार है जो सार्वजनिक क्षेत्र का जो प्रभु तत्व है वो ज़्यादा है। मीन्स कि सरकार का कंट्रोलमेंट यहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ तक कि बच्चों उपभोक्ता वस्तुओं के प्रोडक्शन में भी सरकार का ही ज़्यादा अधिकार था। और हालांकि बच्चों इसके अंदर निजी क्षेत्र भी उपभोक्ता वस्तुओं का भली भांति प्रोडक्शन कर सकती थी, बस उस क्षेत्र में भी, उपभोक्ता के क्षेत्र में भी निजी क्षेत्र को वंचित रखा गया और सरकारी क्षेत्र के अधिकार को ज़्यादा मान्यता प्राप्त हुई। अब बच्चों उपभोक्ता वस्तुओं को कहते हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को सीधा हमें एक तरीके से सेटिस्फाई प्रदान करती है, एक मानवीय आवश्यकताओं को। बच्चों, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आइसक्रीम हो गई, चॉकलेट हो गई। बच्चों बेसिकली इन सब के प्रोडक्शन में भी सरकार ने निजी क्षेत्र को वंचित रखा और उपभोक्ता वस्तुएं में भी सरकार का ज़्यादा कंट्रोलमेंट था। इसके अलावा बच्चों ब्रांड और जूतों की बात करें तो ब्रांड और जूतों के प्रोडक्शन में भी सार्वजनिक क्षेत्र का, सरकार का कंट्रोलमेंट ज़्यादा था। इस क्षेत्र में भी बच्चों निजी क्षेत्र को वंचित रखा गया। बच्चों कहीं ना कहीं निजी क्षेत्र को जो इम्पोर्टेंस थी, प्राइवेट सेक्टर की जो इम्पोर्टेंस थी, उसे बहुत कम मान्यता प्राप्त थी, क्योंकि सभी चीज़ों को उत्पादन, प्रोडक्शन सरकार कर रही थी। सरकार का कंट्रोलमेंट ज़्यादा था, चाहे वो ब्रांड हो, जूते हो, उपभोक्ता वस्तुएं हो, चॉकलेट, आइसक्रीम हो। उन सब वस्तुओं का भी प्रोडक्शन सरकार कर रही थी। और इसके अलावा निजी क्षेत्र को काफ़ी सारे प्रोडक्शन से वंचित रखा गया या उन्हें हटा दिया गया या उन्हें ज़रूरी ही नहीं समझा गया। बच्चों, आई होप आप लोगों को इसका फर्स्ट पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर अप होगा। अब हम इसका सेकंड पॉइंट समझते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में एक अधिकार, मीन्स किसने बोला है कि समाज में जो सरकार का कंट्रोलमेंट था बच्चों वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि कहीं ना कहीं सरकार अकुशलता से प्रभावित हुई, इफेक्टेड हुई। यह भ्रष्टाचार बढ़ा, यह रिसाव देखने को मिला, यह काला धन चोरी के रूप में उभरा। इस तरीके के यहाँ पर सरकार की विशेषताएं थी बच्चों वो उभरी। कहीं ना कहीं बेसिकली ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि निजी क्षेत्र का तो किसी भी सेक्टर पर अधिकार था ही नहीं, उन्हें ज़्यादातर सभी प्रोडक्शन से वंचित रखा गया था। अब कंट्रोलमेंट भी सरकार का ज़्यादा है, तो सरकार जो थी वो ज़्यादा की वजह से भ्रष्टाचार और अकुशलता से प्रभावित हुई। कहीं ना कहीं सार्वजनिक क्षेत्र में इसकी जो सरकार के अंतर्गत जो इंडस्ट्रियल आती थी उसमें सरकार को भारी हानि भी होती थी। और उस हानि को ठीक करने के लिए सरकार जो है वो हमारे इंटरनेशनल रिसोर्स जो बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध है, मीन्स की जो सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं, उनका जो है अकुशल प्रयोग हुआ, डबल टिबल उनका उपयोग किया गया है, क्योंकि एक बार सरकार को हानि का सामना करना पड़ा था।
सो बेसिकली यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र को मीन्स कि सरकारी इंडस्ट्रियल में हानि भी देखने को मिलती थी, क्योंकि उसी का ही कंट्रोलमेंट ज़्यादा था, बाज़ार में उसका ही नियंत्रण ज़्यादा था। सो आई होप आप लोगों को इसका सेकंड पॉइंट भी क्लियर अप हुआ होगा। अब हम इसका थर्ड पॉइंट समझते हैं। सो बच्चों उसने बोला है नए उद्यमों को खोलने, मीन्स कि अगर प्राइवेट सेक्टर को अपने नई इंडस्ट्री को खोलना होता था या अपने मौजूदा इंडस्ट्री के अंदर उसमें विस्तार करना होता था, उसे स्प्रेड करना होता था, तो उसको लाइसेंस प्राप्त करने की सरकार से बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती थी कि एक निजी क्षेत्र को अगर इंडस्ट्रियल स्थापित करनी है तो पहले उसे सरकार से जा कर के लाइसेंस लेना होगा। सो बच्चों उस लाइसेंस को ही प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र ने अपने औद्योगिक घरानों का दुरुपयोग किया, उसका डिसयूज़ किया, ताकि उनको भी लाइसेंस प्राप्त हो, वो अपने इंडस्ट्रियल की स्थापना करें या अपने उद्योग में विस्तार लाए, उसका स्प्रेड करे। तो कहीं ना कहीं सरकार से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र ने दुरुपयोग भी करना शुरू करा। सो बच्चों बेसिकली यहाँ पर कंपटीशन को रोकने के लिए या कंपटीशन को उभरने से रोकने के लिए वहाँ पर निजी क्षेत्र को अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता था। सो बच्चों आई होप आप लोगों को इसका थर्ड पॉइंट भी क्लियर अप हुआ होगा। अब हम इसका फोर्थ पॉइंट समझते हैं। सो बेसिकली घरेलू उद्योग के संरक्षण के फलस्वरूप मीन्स कि जब सरकार ने आयात प्रतिस्थापन को लागू किया था कि जो भी सामान लेना है अपने देश से लो, उन वस्तुओं का प्रोडक्शन करो जिसके लिए हमारी जनता को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। सो बच्चों बेसिकली हमारे उद्योगों को जो प्रोटेक्शन दी गई थी वो इसलिए दी गई थी ताकि हमारे घरेलू उद्योगों का डेवलपमेंट देखने को मिले। यहाँ विकास को अप्रिशिएट करना था, अपने घरेलू उद्योग को प्रोटेक्ट करके घरेलू उद्योग को डेवलप करना था, अप्रिशिएट करना था। बट बच्चों कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर इसकी जो गुणवत्ता थी वो विफल रही, मीन्स कि वो सफल नहीं हुई। तो बच्चों बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि प्रतियोगिता के अभाव के कारण, क्योंकि सरकार ने मना कर दिया था कि कोई भी बाहर से आकर के इंडस्ट्री को स्थापित नहीं कर सकता, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो जब बाहर से ही उद्योग इंडस्ट्रियल फैक्ट्री स्थापित नहीं होंगे तो फिर जाहिर था कि हमारे इंडस्ट्रियल को या हमारे उद्योग को कंपटीशन देना इम्पॉसिबल था, क्योंकि सरकार ने मना करा था कि बाहर से कोई भी फैक्ट्री यहाँ पर नहीं लगेगी। सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाहर से जब कोई फैक्ट्री लगी नहीं रही तो वो हमारे देश की फैक्ट्रियों को क्या कंपटीशन देती, क्योंकि जब सरकार ने मना ही कर दिया था। सो बेसिकली अब सरकार का बाजार पर मोनोपोली कंट्रोलमेंट रहा, सिर्फ एक अधिकारी नियंत्रण रहा। मीन्स कि अब घरेलू उद्योग को प्रोटेक्शन मिली, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हमारे ही उद्योग होते थे हमारे देश में, बाहर से आने की किसी को तो अनुमति थी नहीं, किसी उद्योग को किसी फैक्ट्री को या इन्वेस्टमेंट करने की। तो कहीं ना कहीं एक अधिकार नियंत्रण प्राप्त हुआ सरकार को, बस सरकार की फैक्ट्री होती थी, सरकार का ही कंट्रोलमेंट रहता था, पूरी मार्केट पर एक अधिकार सरकार का ही कंट्रोलमेंट देखने को मिला। कंपटीशन समाप्त हो गया, क्योंकि बाहर से कोई भी उद्योग ला करके हमारे देश में स्थापित नहीं कर सकता था। सो प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई। सो केवल बाजार में सरकार का एक अधिकार कंट्रोलमेंट देखने को मिला। सो आई होप आप लोगों को इसका फोर्थ पॉइंट भी क्लियर अप हुआ होगा। अब हम इसका फिफ्थ पॉइंट समझते हैं। सो बच्चों बेसिकली यहाँ पर हालात इतने ख़राब हो गए थे कि हमारी विदेशी विनिमय कम होने लगे थे, क्योंकि हमारे देश में कोई भी आके इन्वेस्टमेंट या निवेश नहीं करता था, कोई भी अपने किसी को भी अनुमति नहीं थी कि वे अपने उद्योगों को स्थापित करें या अपनी फैक्ट्री हमारे देश में लगाए। सो बेसिकली यहाँ का विदेशी विनिमय बहुत कम होता चला गया। बेसिकली बच्चों 1990 के अंत तक हमें इतने बुरे परिणाम देखने को मिले। जो हमारे विदेशी विनिमय का भंडार था, जो हमारे विदेशी विनिमय जो पैसों का भंडार था, वो काफ़ी निचले स्तर तक पहुंच गया, उसका बहुत नीचा लेवल देखने को मिला। इतना ही नहीं बच्चों, हमें विदेशों से ऋण लेने के लिए मीन्स कि अगर हमें लोन भी चाहिए होते थे तो हमें उसके लिए पहले विश्व बैंकों के पास अपने सोने के भंडार को गिरवी रखवाना पड़ता था। तो बच्चों हालत इतने ख़राब हो गए
कि लोन लेने के लिए भी हमें पहले अपने सोने को गिरवी रखवाना पड़ता था। सो बेसिकली यहाँ पर विदेशी विनिमय का भंडार जो था वो बहुत कम हो गया था, बहुत नीचे स्तर पर 1990 के दशक में देखने को मिला। तो बेसिकली इसका एक रीज़न ये हुआ क्योंकि सरकार ने बाहर विदेशों को हमारे देश में आके इंडस्ट्रियल को स्थापित करने से मना किया था। कोई भी यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था, कोई भी बाहर का अगर के लघु उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग भी नहीं कर सकता था। बड़े पैमाने के उद्योग तो बहुत दूर की बात थी। तो कहीं ना कहीं हमारे जीडीपी में ग्रोथमेंट इतनी नहीं देखने को मिली। तो बच्चों बेसिकली आज के जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो उसके ये सारे बैड इफ़ेक्ट है, जिसमें हमने सारे बैड इफ़ेक्ट्स को, बुरे प्रभाव को कवर अप किया है। सो आई होप बच्चों आप लोगों को ये टॉपिक या पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर अप हुआ होगा। सो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। सो बच्चों जब तक के लिए गुड बाय।